नमस्कार दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो मैथमेटिक्स के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन उसके ऊपर होने वाली है। आपके किसी भी एग्ज़ाम में सिंप्लीफिकेशन जो है वो 3 से 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सिंप्लीफिकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक पहुंचाने का काम कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सिंप्लीफिकेशन को जो है वो हम टाइप बाय टाइप डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसमें से सिंप्लीफिकेशन के जो टाइप बनते हैं वो 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न। दूसरा जो टाइप बनता है सिंप्लीफिकेशन का वो दूसरा टाइप होता है भिन्नों पर आधारित प्रश्नों का। सिंप्लीफिकेशन का जो दूसरा टाइप होता है उस टाइप में आपको जो प्रश्न मिलेंगे वो होंगे भिन्न के ऊपर आधारित। तीसरे नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उस तीसरे नंबर में आपसे पूछा जा सकता है वर्गों पर आधारित प्रश्न। जो चौथा नंबर जो बनता है सिंप्लीफिकेशन में उसमें आप से पूछे जा सकते हैं घनों पर आधारित प्रश्न। यदि आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि वर्गों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उसमें हमेशा पावर आपको 2 मिलेगा और जो घनों पर आधारित प्रश्न होते हैं उस पर पावर आपको 3 मिलेगा। और जो पांचवा टाइप बनता है सिंप्लीफिकेशन का वो होता है प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। तो सिंप्लीफिकेशन जो है वो मेनली 5 टाइप के प्रश्न जो है वो सिंप्लीफिकेशन में बनते हैं। बोर्ड मास पर आधारित, भिन्नों पर आधारित, वर्गों पर आधारित, घनों पर आधारित और प्रतिशत पर आधारित। तो आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बोर्ड मास पर आधारित प्रश्नों को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बोर्ड मास पर आधारित प्रश्नों के ऊपर। सबसे पहले देखिए बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जिस तरीके से ये लिखा गया है बोर्ड मास उसी तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें से जो बी है उस बी का सेंस होता है ब्रैकेट ऑपरेशन, डी का सेंस होता है डिवाइड, डी का सेंस होता है डिवाइड, एम का सेंस होता है मल्टीप्लाई, ए का सेंस होता है ऐड और एस का सेंस होता है सब्सट्रैक्ट। मतलब बोर्ड मास पर आधारित जो प्रश्न होंगे उसमें सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, एडिशन को सॉल्व करेंगे और लास्ट में सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने का जो टेक्निक है उसमें सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने की जो टेक्निक है उसमें सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग अगर प्रश्न में मिडिल ब्रैकेट है तो उस मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और लास्ट में बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन में आपको 2 डिजिट के बीच में एक और साइन मिलता है, ये बार। तो अगर किसी प्रश्न में ये बार आ जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग बार को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें है 27 × 4 माइनस 13 × 6 अपॉन में 25 डिवाइडेड बाई 5 × 2 और इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है A 30, B 10
C3 और डी ऑप्शन है 6। तो देखिए इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले हमको बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में ब्रैकेट कहीं भी नहीं है, मतलब ब्रैकेट हमको सॉल्व नहीं करना है। अब आइए, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है और सबट्रैक्ट है। तो सबसे पहले हमको सॉल्व करना है डिवाइड को। तो डिवाइड वाला फंक्शन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा डिवाइड वाला फंक्शन है, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 27 इंटू 4 माइनस 13 इंटू 6 अपॉन में 25। ये डिवाइड है तो अपॉन में मैंने 5 इंटू 2 लिख दिया। मैंने देखा ये 5 टाइम इससे कट जाएंगे तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया और 5 इंटू 2 10 होता है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो मल्टीप्लाई का है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 इंटू 4, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 108 आ जाएगा, 108 माइनस जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 78 अपॉन में 5 इंटू 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 10। जब आप इन दोनों को घटा दोगे 108 में से 78 जाएगा तो कितना बचेगा 30 और अपॉन में है 10। तो ये 0 से 0 कट गया तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो 3 आ गई, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, फिर एडिशन करना है अगर प्रश्न में है तो नहीं, और अगर सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आज की क्लास का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको बड़ा ब्रैकेट भी है, मिडिल ब्रैकेट भी है और स्मॉल ब्रैकेट भी है। हमको पता है जब ब्रैकेट मिलता है तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से। तो स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए यहाँ भी माइनस साइन है और यहाँ भी माइनस साइन है, तो ये आपस में ऐड हो जाएगा और ये जो वैल्यू है वो हो जाएगा 7.1। और जब इन दोनों को आप माइनस में ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू आपको आ जाएगी 8.9। जब 7.1 में से आप 8.9 को घटाओगे तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी -1.8। और ये 1.8 जो है माइनस वाली वैल्यू, ये इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगी, प्लस बना देगी। मतलब यहाँ जो हमारा फंक्शन बनेगा मिडिल ब्रैकेट में वो क्या हो जाएगा 2.3 माइनस 3.2 प्लस 1.8। अब देखिए जब इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में वैल्यू है और ये वैल्यू प्लस में है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये ऐड होके कितना हो जाएगा 4 जब इसको और इसको आप ऐड कर दोगे तो 4.1 वैल्यू हो जाएगी माइनस 3.2। जब आप घटा दोगे तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 0.9 और 0.9 जब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस साइन है और इसके आगे 0.9 है, मतलब 0.9 माइनस 0.9 और ये वैल्यू आपकी हो गई 0। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो है वो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसमें जो वैल्यू आई फिर हमने मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व किया और लास्ट में हमने बड़े ब्रैकेट को सॉल्व किया। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर सी 0 आएगा। देखिए ये आज की क्लास का ये तीसरा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर जब आप ऑप्शन देखेंगे तो इसे ऑप्शन के थ्रू ही आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें देखिए सारे ऑप्शन सेम है, बस पॉइंट का अंतर है। तो देखिए कैसे कैलकुलेशन करोगे, आप ऊपर वाला पॉइंट काउंट कर लो कितने डिजिट के बाद में है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जो पॉइंट है वो कितना है 8 डिजिट तक है। नीचे वाली वैल्यू को काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5, मतलब जो नीचे वाली वैल्यू है वो कितनी है 5 है। आप इसको घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 3, मतलब जो भी आंसर होगा उसमें पॉइंट जो होगा वो 3 डिजिट के बाद होगा। राइट से अगर लेफ्ट की ओर बढ़ते हैं तो 3 डिजिट के बाद होगा। यहाँ पर देखिए अगर लेफ्ट से मैं राइट की तरफ बढ़ता हूँ, मतलब इस डायरेक्शन में बढ़ता हूँ, तो पॉइंट 1 डिजिट के बाद में है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होने वाला है। सेकेंड में पहुंचिए तो सेकेंड में जाने पर आप देखेंगे कि 2 डिजिट के बाद में है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे ही आप थर्ड में जा रहे हो तो थर्ड में देखिए जो पॉइंट है वो 3 डिजिट के बाद में है, मतलब जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज की क्लास का ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है 30
30 माइनस 1002 डिवाइडेड बाई 20.04। ठीक, तो सबसे पहले हमको याद है कि हमको कौन सा पार्ट को सॉल्व करना है, तो वो डिवाइड वाला पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिवीजन करते हैं इसका। तो 1002 अपॉन में 20.04। आपको पता है अगर आप पॉइंट हटाते हो तो उतना डिजिट हम जो है वो अंश में बढ़ा देते हैं। अगर अंश का पॉइंट हटाएंगे तो हर में बढ़ेगा, अगर हर का पॉइंट हटाएंगे तो अंश में बढ़ेगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है, मतलब यहाँ पर हमने 2 0 ऊपर बढ़ा दिया तो ये पॉइंट हमारा हट गया। अब अगर आप 5 टाइम्स में देखिए तो ये 5 टाइम्स में इतना पार्ट आपका जो है 10020 तक कट रहा है। मीन्स यहाँ पर एक 0 है तो हमने यहाँ 50 कर दिया। अब 3034 जो आगे वाली वैल्यू थी उसको हमने पुट कर दिया। अब 3034 में से अगर मैं 50 घटा देता हूँ तो जो मेरा आंसर आना चाहिए जो आएगा वो आ जाएगा 2984, और 2984 जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आज की क्लास का ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है वो IBPS में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो दशमलव है उसे आप निगलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है और हमने कहा कि दशमलव जो है वो आप निगलेक्ट कर सकते हो। तो आप डायरेक्ट 233 प्लस 117 करेंगे, और 233 प्लस 117 जब करेंगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो 350 आ जाएगा। देखिए आप इसको अगर ऐड कर देंगे तो 350 हो जाएगी। तो ये वैल्यू हमारी हो गई 350 इंटू 68 दशमलव हम हटा सकते हैं तो 0.1 को हटा दे रहे हैं, और यहाँ पर जो वैल्यू देखिए वो डिवाइडेड बाई 16.9 है, मतलब 16.9 अप्रॉक्स में 17 है तो हमने लिख दिया अपॉन डिवाइडेड बाई 17। अब आप अगर देखो तो ये 4 टाइम्स इससे डिविजिबल है तो हमने यहाँ 4 लिखा, और 350 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 टाइम्स में करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1400, मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा यहाँ, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे बोर्ड मास पर आधारित कुछ प्रश्न। अब जो सिंप्लीफिकेशन का जो हमारा दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम लोग भिन्नों पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।